श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज फिर से लाला ने अपने एक प्यारी सी भक्त के साथ चमत्कार कर दिया है। लाला ने अपने होने का एहसास कराया है एक प्यारी सी भक्त को। तो आज मैं उन्हीं का वीडियो लेकर आई हूँ। तो जल्दी से आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। दरअसल ये घटना सत्य घटना पर आधारित है। एक सीता नाम की एक स्त्री हैं, वो वृंदावन की रहने वाली हैं और वो रोज़ प्रभु के दर्शन करने मंदिर जाया करती थी। लेकिन एक बार की बात है, दरअसल आपको तो पता ही है आयु जो है वो बढ़ती जाती है। तो वो कुछ दिनों बाद वो जाती रहती थी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे वृद्ध हो गई और उनका शरीर उतना काम नहीं कर पाता था कि वो मंदिर रोज़ जा पाएँ। तो उन्होंने एक लड्डू गोपाल अपने घर ले आई और वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। एक बार की बात है, जब वो इतना बीमार पड़ गई कि उनसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा था, तब उन्होंने अपनी बहू को बोला कि बेटा मैं लड्डू गोपाल की आज सेवा नहीं कर पाऊँगी, मुझसे तो बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा है। तो बेटा तुम बस लड्डू गोपाल जी को स्नान आदि करा दो और उन्हें भोग लाकर मुझे दे दो, मैं उन्हें भोग लगा दूँगी और उन्हें खिला भी दूँगी और स्नान आदि आप करा दो। तो उनकी बहू थोड़ा गुस्सा हुई, मुँह बना रही थी कि मतलब आप मुझे करना पड़ेगा, ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो वो गुस्से में सब कर रही थी। तो इसी गुस्से की वजह से लड्डू गोपाल उनसे हाथ से छूटकर नीचे गिर गए। तभी वो वृद्ध स्त्री यानी कि सीता जी को पता चला, तो वो बहुत रोने लगी कि उनके बाल गोपाल नीचे गिर गए। तब उन्हें बहुत रोना आ रहा था और वो काफ़ी रोने लगी और वो अपनी बहू को डांटते हुए बोली कि ये आपने क्या कर दिया बेटा, आपने लड्डू गोपाल नीचे गिरा दिए मेरे बाल गोपाल, उन्हें कितनी चोट लग गई होगी, अब जल्दी से जाओ और डॉक्टर को लेकर आओ। तब उनकी बहू उनका चेहरा देखने लगी कि माँ जी ये क्या कह रही हैं आप, कि ये तो पीतल की एक मूर्ति है, इन्हें चोट थोड़ी ना लगती है। तभी वो अपने पति को बुला कर लाएंगी कि देखो ना माँ क्या बोल रही हैं कि डॉक्टर को लेकर आओ, सिर्फ एक पीतल की मूर्ति गिरने से क्या उनको चोट लग जाएगी और हमें डॉक्टर को क्यों बुला कर लेकर आए। तभी वो बहुत ज़िद करने लगी सीता जी। तो फिर उनका बेटा एक डॉक्टर को बुला कर लेकर आया और डॉक्टर को समझा दिया कि मेरी माँ एक पीतल की मूर्ति की वजह से पागल हो गई है और उनकी मानसिक स्थिति भी सही नहीं है। तो अगर वो डॉक्टर आपको बोले चेक करने के लिए तो आप चेक कर देना और बोल देना कि नहीं आपके लड्डू गोपाल बिल्कुल ठीक है। तभी वो डॉक्टर उनके साथ गए घर और उन्होंने बाल गोपाल को ऐसे चेक किया, नॉर्मल उनकी हाथ की नब्ज देखकर बोला कि नहीं माता जी आपके बाल गोपाल बिल्कुल ठीक है, स्वस्थ हैं। तब वो गुस्सा करने लगी डॉक्टर पे, सीता जी की आप कैसे चेक कर रहे हो, वो जो कान में लगा कर चेक करते हैं आप उससे चेक करो ना और देखो अच्छे से, मेरे लला को बहुत चोट लगी है और उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, अच्छे से चेक करो आप उनको। तभी डॉक्टर जो हैं वो कान पे लगाकर उनका चेक करते हैं और उनकी दिल की धड़कन वो सुनते हैं। तब वो यह सुनते हैं कि उनका जो दिल है वो धक धक कर रहा है, उनके दिल से धड़कन उनके दिलों की धड़कनें सुनते हैं। तभी डॉक्टर सुनकर ये बिल्कुल अचंभित हो जाते हैं। तब वो मैया को बोलते हैं कि मैया आपके लल्ला की तो दिल की धड़कनें हो रही हैं। लेकिन माता को सुनकर ये बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि वो तो पहले से जानती हैं कि उनके लल्ला में प्राण हैं। तो उनकी सुनकर ये तो बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। लेकिन जब डॉक्टर ने ये दिल की धड़कन सुनी तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि ये क्या, ये तो दिल धड़क रहा है। तो वो एकदम हक्का बक्का रहकर एकदम शांत हो गए। तभी उनका बेटा बोला कि क्या हो गया डॉक्टर साहब। तो उन्होंने बताया कि इनका दिल तो लड्डू गोपाल जी का तो दिल धड़क रहा है। तभी उनकी बहू और उनका बेटा दोनों ही आश्चर्य हो गए। तब वो उनकी मैया बोली, जो सीता जी थी वो बोली, डॉक्टर साहब ये सब छोड़िए और ये बताइए मेरा लल्ला कैसा है, ये सब आप क्या बातें कर रहे हैं कि दिल धड़क रहा है, आपका दिल नहीं धड़कता क्या, तो लल्ला का भी तो दिल धड़केगा ना, आप ये सब छोड़ो और ये बताओ मेरा लल्ला कैसा है। तब डॉक्टर साहब बस कुछ नहीं बोलते और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी डॉक्टर साहब से मैया जो बोलती हैं, मैया सीता जी जो हैं वो बोलती हैं कि क्या हुआ डॉक्टर साहब, आप बिना बताए कहाँ जा रहे हैं। तभी डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हे मैया आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, धन्य है ऐसी भक्त जिसने इस पीतल की मूर्ति में भी बाल गोपाल को सच का बाल गोपाल बना दिया और उनमें प्राण डाल दिए। तो धन्य है माता आप तो। और मैं भी जा रहा हूँ वृंदावन अपने बाल गोपाल से और लाला से मिलने। अब मैं भी लाला की ऐसी भक्ति कर कर लाला का प्रेम पाना चाहता हूँ और लाला को अपना बनाना चाहता हूँ और लाला में खो जाना चाहता हूँ। तभी मैया बोलती हैं
कि मारो लल्ला तो सही है ना डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ जी, आपका लल्ला बहुत सही है। जिसके पास इतनी प्यार करने वाली मैया हो, उनके बेटे को कुछ हो सकता है क्या भला? आपका लल्ला बिल्कुल सही है। तभी ये सब देखकर और सुनकर उनकी सीता जी के बेटे और बहू की आंखों से आंसू होने लगते हैं और वो बोलती हैं उनकी बहू कि मैया मुझे माफ़ करना कि लाला मुझसे गिर गए, और लाला से भी वो माफ़ी मांगती हैं। तभी तो आज मैंने जो आपको घटना बताई, तो कहते हैं ना कि सच्ची जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान होते हैं। सच्ची भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। तो बस मन में आस्था होनी चाहिए, फिर भगवान तो आप पा ही जाएंगे भगवान को, अगर आपके मन में अच्छी और सच्ची भक्ति है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आई होप आप सभी को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, और लाला की ये प्यारा सा चमत्कार, प्यारी सी सत्य घटना कैसी लगी। अगर आप सभी के साथ भी लाला ने ऐसा कुछ किया है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे लाला तो बहुत नटखट हैं। वो सबके साथ ऐसी प्यारी प्यारी छोटी छोटी बदमाशियाँ और ऐसे नटखट गिरिया तो करते रहते हैं। तो आई होप आप सभी के साथ भी लाला ने ऐसा कुछ ना कुछ तो नटखटपन किया ही होगा। तो आप सभी को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।